हेलो प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज हम लोग क्लास 9th का ये फर्स्ट वीडियो स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। यानी कि नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग नंबर सिस्टम, क्लास 9th का पहला वीडियो। देखिए, नंबर दो तरह का होता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। आप लोगों को इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इतना कम से कम जानना है कि नंबर दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। उससे पहले बता दें इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रूट के अंदर कोई भी नंबर यदि नेगेटिव हो तो हम उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -1 है, रूट के अंदर -2 है, रूट के अंदर -10 है, कोई भी नंबर हो, या फिर ये नंबर ऐसा लिखा हो -1 का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, किसी भी नंबर का पावर 1/2। ठीक है, तो ऐसे अगर नंबर्स आपको कहीं दिखाई दें तो आप उसे क्या कहोगे, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, रियल नंबर को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल। डेसिमल मतलब पॉइंट, 2.5, 2.3, 2.4, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं पॉइंट, हम लोग उसको डेसिमल बोलते हैं। तो विदाउट डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बिना, और विथ डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल होगा उसमें। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल में आपको कौन कौन से नंबर आपको दिखाई देंगे। -इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब जितने भी नंबर हैं, चाहे वो -100 हो, -200 हो, चाहे 0 हो, 100 हो, 500 हो, कोई भी नंबर हो आपका। ठीक है, कोई भी नंबर हो, इसके अंतर्गत कोई भी नंबर आ सकता है। इन्फिनिटी मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है, समझ लीजिए आप, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, या -इन्फिनिटी का मतलब सबसे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर और नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, इसको इंटीजर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीजर्स, और इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इंटीजर्स है इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं, तो पहला आपका ये जो -1 से लेके इधर जो भी नंबर है, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है, उसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। और ये 0 को बोला जाता है जीरो इंटीजर्स। एंड 1 से लेके इधर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे और भी दो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको सीखना है, वो ये कि 1 से लेके 2, 3 प्लस इन्फिनिटी तक, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, उसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 ये कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि नेचुरल नंबर में 0 को भी मिला लिया जाए, यानी कि 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सभी को आप होल नंबर कहोगे, कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये नंबर के बारे में हो गया। विदाउट डेसिमल, जिसमें कि डेसिमल नहीं है, उनके बारे में क्या क्या देखें हम लोग, इंटीजर्स, ये पूरे सारे नंबर्स को इंटीजर्स बोला जाता है। इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एंड और हम लोग इसमें क्या देख लिए हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, और नेचुरल नंबर में यदि आप 0 को भी मिला लो, काउंट कर लो, तो होल नंबर बन जाएगा, यानी यहाँ से लेके पूरा इधर होल नंबर है। ठीक है, अच्छा, विथ डेसिमल में हम लोग देखते हैं, जब भी आप कोई नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो ना, तो हो सकता है कि वो पॉइंट के बाद क्या करे, टर्मिनेट कर जाए, मतलब कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, तो विथ डेसिमल में हम लोग पहला देखेंगे टर्मिनेटिंग, जैसे 2 पॉइंट या 1.25, 1.5, 1.6 ऐसे जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
सेकेंड जो है उसमें टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे 1.121212 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 121212 पॉइंट के बाद, ठीक है। यहाँ 1.312312 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिपीट कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। सो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोला जाता है। और थर्ड जो है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी ना तो टर्मिनेट करेगा, ना ख़त्म होगा, और ना ही वो हम लोगों का रिपीट करेगा। आप डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, होता जाएगा डिवाइड, नया नया नंबर आता जाएगा पॉइंट के बाद। जैसे 1.1238763412116 मतलब नंबर आ रहा है और रिपीट नहीं कर रहा है। 123 या और इधर 123 आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1238 और कोई 1238 नहीं दिख रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, एट रैंडम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स या डेसिमल, ठीक है। साथ ही साथ जो रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट नंबर होता है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, जैसे जिसका मतलब रूट नहीं निकलता है। अगर आप 8th क्लास में रूट पढ़े हो तो आपको पता होगा, जैसे रूट के अंदर 4 रहे तो वो क्या है, परफेक्ट रूट है, वहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलता है, 2। अगर रूट के अंदर आपका 9 हो तो परफेक्ट रूट है, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3। रूट के अंदर 16 हो, परफेक्ट रूट है, वहाँ से मिलेगा 4, ठीक है। लेकिन हम लोग का अगर रूट के अंदर 2 हो, ये इससे बाहर कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है, ठीक है, मतलब परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाला है। √3 √5 √7 ये सब क्या है, नॉन परफेक्ट रूट वाले वैल्यू हैं। सो ये सब भी हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स को और क्लासीफाई किया गया है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में। किसमें क्लासीफाई किया गया है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं नेगेटिव यानी -∞ से लेके +∞ तक, ये सारे इंटीजर्स आपका रेशनल नंबर कहलाता है। साथ ही साथ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो टर्मिनेट कर जाता है, जैसे कि 1.2 1.35 1.567 ये जो है 567 ये जो नंबर्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ये सभी आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये भी आपका रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 0.333 मतलब टर्मिनेट नहीं किया है, बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है 333 इस तरह से। और क्या है 1.121212 यहाँ भी हम लोग का टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसा नंबर भी आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही वो हम लोग का रिपीट कर रहा है। जैसे 1.1236733214 ये नंबर से टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। सो ये जो नंबर होगा हम लोग का कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। साथ ही साथ जो नॉन परफेक्ट रूट वाला वैल्यू है, जैसे √2 √3 √5 √7 ये सब जो है, साथ ही साथ पाई, आप पाई के बारे में जानते हो, ठीक है। पाई के स्थान पे क्या लिखा जाता है, 22/7, ठीक है। ये अधूरा जानकारी है, पाई का एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है ये, ठीक है। पाई का एग्जैक्ट ये इक्वल नहीं होता है, ये अप्रॉक्स होता है। कैसा होता है ये, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप पाई और 22/7 को इक्वल नहीं समझना, ये अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो पाई जो है, पाई भी हम लोग का इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 हम लोग का रेशनल नंबर है। क्या है ये, रेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों अलग अलग है। पाई और 22/7 क्या है, दोनों अलग अलग है। जब वो दोनों अलग अलग है तो दोनों इक्वल हो नहीं सकता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू पाई और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ये सभी आपका इरेशनल नंबर कहलाता है।
देखिए आपको ये सब जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको कोई नंबर दिया जाए और पूछा जाएगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। आपसे पूछ लिया जाए कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है, आंसर होगा इरेशनल। आपसे पूछ दिया जाए 22/7 रेशनल है कि इरेशनल, आपको बोलना पड़ेगा ये कैसा है, रेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग और इसको अलग तरह से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए रेशनल नंबर वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे p और q को क्या हो, q क्या हो, इंटीजर्स हो, साथ ही साथ q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है -1 है, क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, नंबर में कोई चेंज आएगा नहीं 1 लिखने से। कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे फर्क थोड़ी आता है, वो तो वैसा ही रहता है। जैसे आपके पास मान लीजिए -2 है, इसको 1 से डिवाइड कर दिए, p/q के रूप में लिखा गया, ये भी p/q के रूप में लिखा गया। आपके पास मान लीजिए 0 है, क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और कहीं भी आपका q जो है 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर जो है आपका 0 नहीं है, नीचे वाला वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। और क्या ये इंटीजर्स है? हाँ इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लोग बोलेंगे। क्या हम लोग इसको रेशनल नंबर बोलेंगे 22/7 को? हाँ ये रेशनल नंबर है, 22/7 p/q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, जहाँ पे p क्या है 22 और q क्या है 7 है, दोनों इंटीजर्स है, और q हमको 0 भी नहीं है, तो ये भी हम लोग का रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का रेशनल नंबर हो गया। और क्या क्या रेशनल नंबर हो सकता है, देखिए 0.5, क्या 0.5 हम लोग का रेशनल नंबर है? आंसर होगा हाँ रेशनल नंबर है। कैसे, देखिए आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हो। यदि आप ये पॉइंट को हटा दो, क्या करो, पॉइंट को हटा दो, तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा 10, ये तो आप लोअर क्लास में सीखे हो। ठीक है, एक डिजिट है इसीलिए 10 लिखे हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसीलिए 10 लिखे हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। क्या ये रेशनल नंबर है? आंसर यस रेशनल नंबर है। 1/2 हम लोग का कैसा है, रेशनल नंबर है, जहाँ पे हम लोग का मतलब इस नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p क्या है 1 है और q कितना है 2 है। q हम लोग का 0 नहीं है, यही तो रेशनल नंबर का है डेफिनेशन कि p/q के रूप में लिखना है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कोई नंबर है जैसे 1 और इसके नीचे यदि आप 0 लिख दो तो ये हम लोग का रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आपका अगर मान लीजिए ऐसा नंबर है कुछ 3.3333 ऐसा कर है, ठीक है, ऐसा नंबर है जो कि कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। क्या ये रेशनल नंबर होता है? हाँ ये रेशनल नंबर होता है। इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, और इसको आप p/q के रूप में कैसे लिखोगे ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।